हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे ट्रायल बैलेंस के बारे में। डिटेल्ड वीडियो होगी, स्टोरी वाइज शुरू करेंगे, स्टोरी वाइज एंड होगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारे चैनल पर 96% व्यूअर्स वीडियोस को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो भाई सब्सक्राइब किया करो। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, ट्रायल बैलेंस की अगर बात करें तो सबसे पहले हम अब इसके ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे कि चैप्टर ये आया क्यों। तो सबसे पहले बात होती है कि टू चेक अर्थमेटिक एक्यूरेसी ऑफ ऑल लेजर अकाउंट। जितने भी अकाउंट्स होते हैं, लेजर अकाउंट्स होते हैं, उनकी अर्थमेटिक एक्यूरेसी को चेक करता है। दूसरा सर, बेसिस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं जैसे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, इनको बनाने के लिए उनका एक बेस बनता है, बेसिस बनता है, एक लिस्ट बनती है लेजर अकाउंट्स की। जैसे थर्ड ही पॉइंट बताता है सर्व एज अ समरी। ये जो समरी होती है, इसी समरी से हम देखते हैं कि कौन सा अकाउंट आपका ट्रेडिंग में जाएगा, कौन सा अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा और कौन सा बैलेंस शीट में जाएगा। तो यही बात है बेसिस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आगे अगर बात करें ट्रायल बैलेंस के जनरल मीनिंग को, तो दैट इज समरी ऑफ ऑल लेजर अकाउंट। तो हमने बात की, तो जाहिर सी बात है इसका कोई ना कोई फॉर्मेट ज़रूर होगा। तो फॉर्मेट इसका हम देखेंगे आगे। सेकंड है एट अ पर्टिकुलर डेट। किसी ना किसी डेट पर तो ये बनेगा, चाहे एंड ऑफ द वीक बन जाए, एंड ऑफ द मंथ बन जाए या एंड ऑफ द ईयर बन जाए, वो भी देखेंगे। थर्ड है विच चेक्स देयर अर्थमेटिक एक्यूरेसी। अब अर्थमेटिक एक्यूरेसी क्या है, एक ट्रांजैक्शन से समझते हैं। देखिए, ये एक ट्रांजैक्शन है, आपने फर्नीचर परचेज किया तो एंट्री होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, ये आपको भी पता है। 75,000 से आपने डेबिट किया और उतनी अमाउंट से आपने क्रेडिट किया। ट्रायल बैलेंस जो है मेरे भाई, वो सिर्फ इस बात से कंसर्न होगा कि जो अमाउंट आपने डेबिट की, क्या वही अमाउंट आपने क्रेडिट की। फिर से सुनिए कि जो अमाउंट आपने डेबिट की, क्या वही अमाउंट आपने क्रेडिट की। अगर की तो ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा, अदरवाइज ट्रायल बैलेंस मिसमैच होगा। सर, ट्रायल बैलेंस क्या इस बात से कंसर्न नहीं कि आपको जो अकाउंट डेबिट करना चाहिए था, क्या वो आपने वो किया, या आपने जो अकाउंट क्रेडिट करना चाहिए था, क्या आपने वो किया। नहीं, इस बात से कंसर्न नहीं करता। इस बात से कंसर्न नहीं करता, तभी वर्ड यहाँ पर अर्थमेटिक एक्यूरेसी की बात हो रही है। तो अब बात आती है कि अकाउंट्स की एक्यूरेसी कहाँ चेक होगी। देखिए, जो अकाउंट्स की एक्यूरेसी होती है वो आपकी इंटरनल ऑडिट में निकल कर आती है। एक कंपनी या एक फर्म या कोई भी एक इंटरनल ऑडिट करवाता है, तो उसमें जो भी अकाउंट्स आपके गलत साइड में आपने डाले होते हैं, उसमें डिटेल में आपकी चेकिंग होती है अकाउंट्स की, तो वो निकल कर आते हैं। फिलहाल ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन ट्रायल बैलेंस की बात है सिर्फ अमाउंट से कंसर्न होगी कि जो अमाउंट आपने डेबिट की, क्या वो सही की, क्रेडिट की, सही की। अगर दोनों साइड की तो भैया ठीक है, अदरवाइज मिसमैच होगा। अच्छा, मिसमैच में क्या होगा वो भी हम देखेंगे। अब बात करते हैं ट्रायल बैलेंस की लिमिटेशन की। हमने ऑब्जेक्टिव तो देख लिया कि ट्रायल बैलेंस अर्थमेटिक एक्यूरेसी चेक करता है, बेसिस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, समरी सर्व करता है, लेकिन लिमिटेशन भी हैं इसकी। कुछ क्या है आइए बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो लिमिटेशन ये है कि ये सिर्फ अर्थमेटिक एक्यूरेसी को ही चेक करता है, आपके अकाउंट्स की एक्यूरेसी ये चेक नहीं करता। तो पहली ये। दूसरा सर, रॉन्ग अमाउंट रिटर्न ऑन द बोथ साइड ऑफ कॉलम। अब पहली ही अमाउंट जो ट्रांजैक्शन थी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट थी, ठीक है। अगर आपने 75,000 की बजाय आपने 7500 लिख दिया तो ट्रायल बैलेंस तो अब भी मिल जाएगा, लेकिन आपने अमाउंट तो गलत लिख दी ना, 75,000 की बजाय 7500 लिख दी। तो ये इसकी सबसे बड़े ड्रॉबैक है। तीसरा है एन एंट्री हैज़ नॉट एट ऑल बीन पोस्टेड टू लेजर अकाउंट। आपने एक एंट्री ही मिस कर दी। भैया, ये जो एंट्री है वो आपने पूरी तरह से ही मिस कर दी, तो उस केस में क्या होगा बताइए। अब एंट्री जब डाली ही नहीं तो मैच तो ऑब्वियस ही बात है करेगा। अब सर डाल दी, ट्वाइस डाल दी, 2 बार डाल दी, यही एंट्री 75,000 की या 7500 की आपने 2 बार डाल दी, तो मैच फिर भी करेगा। अब ये लिमिटेशन है ट्रायल बैलेंस की, या तो आप एंट्री डालते ही नहीं, या डाल देते हो, ट्वाइस डाल देते हो, तो ट्रायल बैलेंस तो मिलेगा, उस केस में तो ये एरर निकल कर नहीं आएगा। आगे बात करते हैं कि सर ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट क्या होगा। आइए फॉर्मेट देख लेते हैं। तो ट्रायल बैलेंस का ये फॉर्मेट है, ICAI के स्टडी मटेरियल से ये फॉर्मेट मैंने लिया है, ठीक है। यहाँ पर ट्रायल बैलेंस लिखेंगे एज एट जो भी आपकी डेट होगी। अच्छा, डेट की बात करें, देखिए डेट आपको जो सूटेबल लगती है आप उस डेट को, अगर आपकी कंपनी या फर्म की जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर ट्रांजैक्शन ज़्यादा है, अकाउंट ज़्यादा है, एक दिन में बहुत सारी ट्रांजैक्शन है, तो आप वीकेंड में बनाइए ट्रायल बैलेंस। अगर कम है तो मंथ में बनाइए, अगर और भी ज़्यादा कम है तो बस सीधे फिर आप एंड ऑफ द ईयर में बनाइए।
ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप डेट लिख दीजिए, जैसे हम 31 मार्च को बनाएंगे 2022, ठीक है। ऐसे आपने कोई ना कोई डेट लिख देनी है। सीरियल नंबर होगा, जितने भी आपके ट्रायल बैलेंस के जो अकाउंट्स होंगे, लेजर अकाउंट्स होंगे, उनका सीरियल नंबर लिखेंगे, जैसे 1, 2, ठीक है। यहाँ पर लेजर अकाउंट्स के नाम लिखेंगे, जो भी आपके लेजर अकाउंट्स के नाम होंगे, जैसे सैलरीज, ठीक है, कैश अकाउंट, ऐसे हम लिखेंगे और जो भी उनकी अमाउंट होगी हम डेबिट या क्रेडिट में पोस्ट करेंगे। अब आगे बात आती है कि अगर आपका ट्रायल बैलेंस मैच ही ना करे, नॉट टैलिड, तो इस केस में क्या करोगे। इसमें भी 2 कंडीशंस हैं। अगर तो आपका ट्रायल बैलेंस ड्यूरिंग द ईयर आप प्रिपेयर कर रहे हो, भाई मिसमैच हो जाए, तो उस केस में क्या होगा, आप इंटरनल ऑडिट कंडक्ट करवाओगे, देखोगे कि कहाँ गलती है, उस गलती को सेट करोगे, ठीक है। आपके पास टाइम होगा। लेकिन भाई कभी कभी क्या होता है ना कि आप बस एंड ऑफ द ईयर में जाकर ही ट्रायल बैलेंस देखते हो। अब पूरा साल आपने क्या किया वो आपको ही पता है। अब ट्रायल बैलेंस मिसमैच कर जाए तो उस केस में क्या होगा कि आप ढूंढने लग जाओगे पूरे 1 साल की ट्रांजैक्शन। नहीं भाई, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आप उस केस में क्या करोगे, जो मिसमैच का बैलेंस होगा वो आप सस्पेंस अकाउंट में डाल दोगे। जब जब वो आपको मिल जाएगा आप उसको करेक्ट कर कर सस्पेंस अकाउंट को हटा दोगे। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि भाई हमें जल्दी होती है, हमें फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाने की जल्दी होती है। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं मेथड्स ऑफ ट्रायल बैलेंस की, कि आखिर ट्रायल बैलेंस को बनाने के कौन कौन से मेथड होते हैं। बेसिकली 3 तरह के मेथड्स होते हैं, जिसमें पहला आपका बैलेंस मेथड होता है, सेकंड जो है आपका टोटल मेथड होता है, और थर्ड आपका टोटल एंड बैलेंस मेथड होता है, जो इन दोनों से बनता है। मोस्ट पॉपुलरली बैलेंस मेथड है, क्योंकि सभी ऑर्गेनाइजेशन यही मेथड यूज़ करती हैं। अब जाहिर सी बात है, आपके कैश अकाउंट में, आपके फर्नीचर अकाउंट में कितना बैलेंस है, सभी इस बात से कंसर्न करते हैं, तो इसी वजह से ये पॉपुलर बनता है। अब सबसे पहले बात करते हैं बैलेंस मेथड की। बैलेंस मेथड जो है ये आपका कैश अकाउंट है, ठीक है। कैश अकाउंट कैसे ट्रायल बैलेंस में प्लेस होगा मैं आपको बताता हूँ। ये ट्रायल बैलेंस है आपका जनवरी महीने का, तो ये आपका 31 जनवरी को बैलेंस है कितना, 8300, ये बैलेंस है, ठीक है। कौन सा बैलेंस है, जाहिर सी बात है ये आपका डेबिट बैलेंस है, क्योंकि ये कैरी डाउन है, अगले दिन ये ब्राउट डाउन हो जाएगा। अगर आपको ये बात नहीं पता तो मेरे भाई आपका लेजर वीक है, पहले जाइए उसको समझिए, ठीक है। तो ये फॉर्मेट होगा ट्रायल बैलेंस का। ये यहाँ पर आप लिख लोगे 31 जनवरी 2020, और यहाँ पर सीरियल नंबर 1 डालकर यहाँ पर कैश अकाउंट आप ऐसे लिख दोगे। तो ये डेबिट बैलेंस है, तो डेबिट साइड में 8300 आप ऐसे प्लेस कर दोगे। अगर कोई भी अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट होता तो हम क्रेडिट साइड लिख देते। तो ऐसे ही बनाते बनाते सभी अकाउंट्स के हम बैलेंसेस लिखेंगे। यही है बैलेंस मेथड, ठीक है। आगे हम बात करते हैं सेम एग्जांपल के साथ आपका टोटल मेथड। अब टोटल मेथड क्या है कि आपने क्या करना है, टोटल मेथड में आपने ट्रायल बैलेंस में जैसे 31 जनवरी 2020 को आप बना रहे हो, तो आप कौन सा बना रहे हो सर, कैश अकाउंट का आपने बनाना है, ठीक है। कैश अकाउंट आपने बनाना है, तो कैश अकाउंट का डेबिट टोटल जो होगा कितना है, 41,400 ये डालना है, और क्रेडिट का जो टोटल होगा वो आपने डालना है। ये जो बैलेंस है ये तो आपने इसको इक्विवेलेंट करने के लिए डाला होगा, लेकिन एक्चुअल जो बैलेंस होगा क्रेडिट का टोटल 33,100 है, तो इसको 33,100 को आप क्रेडिट साइड में डाल दोगे। तो जो नेट अमाउंट होगी वो यही होगी 8300, ठीक है। अब बात करते हैं टोटल एंड बैलेंस मेथड के बारे में। टोटल एंड बैलेंस मेथड में ये आपका कैश अकाउंट है, ठीक है, और इसका ये फॉर्मेट होगा। फॉर्मेट कैसे, यहाँ सीरियल नंबर लिखेंगे, लेजर अकाउंट्स होगा, डेबिट अमाउंट होगी, क्रेडिट अमाउंट होगी जो बैलेंस होगा, और यहाँ पर एडिशनल जो होगा वो डेबिट टोटल होगा और क्रेडिट टोटल होगा। बस मैंने आपको कहा था ना कि बैलेंस और टोटल मेथड को आपस में मिक्स करने के साथ तीसरा आपका मेथड प्रोड्यूस होता है। तो इसमें आप क्या करोगे, जैसे लिखोगे पहला कैश अकाउंट, ठीक है। कैश अकाउंट कौन सा बैलेंस है, जाहिर सी बात है ये एक डेबिट बैलेंस है, तो यहाँ पर आपका डेबिट 8300 यहाँ पर आ जाएगा, और इसके साथ आप डेबिट टोटल लिखोगे, ठीक है, 41,400, और क्रेडिट टोटल कितना था आपका, ये था 33,100, और ये क्रेडिट साइड आप 33,100 ऐसे आप लिख दोगे, ठीक है। इसके साथ आपका टोटल एंड बैलेंस मेथड भी कंप्लीट होता है। तो इसी के साथ आपके सभी मेथड्स जो हैं वो ख़त्म होते हैं। तो इसके बाद हम न्यूमेरिकल करेंगे। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।